धन एक ऐसी चीज़ है जो जिस भी व्यक्ति के पास होता है तो उसे हर जगह मान सम्मान की प्राप्ति होती है। जब किसी व्यक्ति के पास धन नहीं होता है तो ऐसे व्यक्ति के अपने ही उसके शत्रु बन जाते हैं और उससे शत्रु का व्यवहार करने लग जाते हैं। हर एक चीज़ पैसे से ही इस दुनिया में आती है, इसीलिए धन का होना बेहद आवश्यक होता है। बहुत सारे लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि उनके जीवन में धन की इतनी समस्याएं बनी रहती है कि वे जितनी भी मेहनत करते हैं उसका उन्हें कोई भी लाभ मिल ही नहीं पाता है, बल्कि कर्ज की समस्या उनके जीवन में इतनी अधिक बढ़ जाती है कि वह जितना भी कमाते हैं सब कुछ ही कर्ज में बेकार हो जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे शब्दों के बारे में बताएंगे जिनको जितना अधिक आप जाप करते हैं, जितना अधिक मन में पढ़ते रहते हैं, उतना ही आपके जीवन में धन आने लगता है, आना शुरू हो जाता है। और यह मंत्र कुछ खास महापुरुषों द्वारा सिद्ध किया जा चुका है, बल्कि यह मंत्र इतना ज़्यादा तीव्र है कि अगर इसे आज से ही आप बोलना शुरू करते हैं तो अगले दिन से ही इसके प्रभाव देखने को मिल जाते हैं, यानी बड़े ही ज़्यादा तीव्रता के साथ यह कार्य करते हैं। अगर आपको कोई ऐसा व्यापार है जो बिल्कुल भी चलता नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग हमसे इस बारे में भी बताते हैं कि उनकी कोई दुकान है, उनका कोई व्यापार है जो पहले तो बहुत अच्छा चलता था लेकिन अब ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ बांध सा दिया हो। तो दोस्तों, आपको बता दें, ये चाहे किसी ने बांध दिया हो या किसी ने कोई तंत्र क्रिया कर दी हो आपकी दुकान पर और धन का आगमन आपके लिए रोक दिया हो, बंद लगा दिया हो, तब भी ऐसे में भी इस क्रिया का इस मंत्र का लाभ उठाया जा सकता है। तो ध्यान से इस सभी नियम को, इस क्रिया को समझे कि करना किस प्रकार है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करें और इसके साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें, जिससे शिव जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। क्योंकि इस ब्रह्मांड के गुरु भगवान शिव है, सभी मंत्रों के गुरु भी भगवान शिव ही है। बल्कि इस दुनिया में जितना भी ज्ञान है, जितने भी मंत्र तंत्र या फिर यंत्र है, जितने भी पूजा पाठ आदि है, वह सभी केवल भगवान शिव की कृपा से ही सिद्ध हो पाती है, सफल हो पाती है। इसलिए जो भी भगवान शिव के भक्त हैं वह निश्चित ही सौभाग्यशाली है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका दिमाग पर कुछ गहरा असर पड़ता है। जैसे कि आपको बता दें कि तंत्र में बताया जाता है कि हर एक व्यक्ति का कई बार इस दुनिया में जन्म हो चुका है, यानी कि जब से यह ब्रह्मांड बना है तब से लेकर आज तक आपने कई बार इस पृथ्वी पर जन्म लिया है। तब से आपकी आत्मा सबको जानती है, सभी भाषाओं को समझती है। लेकिन क्योंकि आपका जन्म बिल्कुल नया है तो इसलिए इस जन्म में आप केवल उसी भाषा को बोलते हैं, उसी भाषा को समझते हैं जो आपको बचपन से सिखाई गई है। लेकिन जो आपकी आत्मा है उस पर गहरा प्रभाव उन भाषाओं का पड़ता है जो सबसे अधिक पुरानी हो, और सबसे अधिक जो भाषा पुरानी है वह केवल संस्कृत है। इसलिए संस्कृत जो मंत्र होते हैं उनका एक अलग ही गहरा और तीव्र चमत्कारी प्रभाव आत्मा पर पड़ता है। यही कारण है कि जो मंत्र होते हैं अपने आप में ही बेहद शक्तिशाली और ख़ास होते हैं। यह तंत्र में सभी जानकारी होती है और जो भी व्यक्ति तंत्र के बारे में जानता है, सभी बातों को समझता है, केवल वही इन जानकारी को भी रखता है। इसलिए हम हमेशा ही अपने चैनल में खास चीज़ों के बारे में आपको बताते हैं, जिससे आप हमेशा ही खास बातों के बारे में जान सकें। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अभी बताया है कि संस्कृत शब्दों का, संस्कृत मंत्रों का या फिर संस्कृत में कुछ भी चीज़ें होती है उनका सबसे गहरा अधिक प्रभाव आपकी आत्मा पर पड़ता है। और चीज़ें केवल तभी कार्य करती है जब आप अपनी आत्मा पर प्रभाव डालने पर सक्षम हो। यानी कि जैसे तंत्र में ध्यान किया जाता है, ध्यान के माध्यम से किसी भी चीज़ पर प्रभाव डाला जाता है और उसके रिजल्ट को बदला जाता है, वह इसी प्रकार किया जाता है कि ध्यान में जाकर व्यक्ति अपने दिमाग को, अपनी आत्मा की जो सोच है उस पर जो प्रभाव पड़े हुए हैं उनको बदलने की कोशिश करता है। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए असंभव नहीं है कि ध्यान किस प्रकार लगा जाता है, क्योंकि ध्यान काफ़ी लोग लगा ही नहीं पाते। बल्कि बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि 5 मिनट भी बिल्कुल ध्यान उनसे हो ही नहीं पाता है, और काफ़ी लोग तो ऐसे होते हैं कि ध्यान लगा भी लेते हैं तो इतना ज़्यादा घबरा जाते हैं कि उन्हें डर लगना शुरू हो जाता है। इसलिए जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने में ही रहते हैं, अकेलेपन में ही रहते हैं, बिल्कुल अपना समय बिताते हैं, वह अधिक शक्तिशाली होते हैं। क्योंकि जो भी व्यक्ति अकेलेपन में ज़्यादा अधिक रहता है, अपने ही में खोया रहता है, वह कभी ना कभी अचानक से जाने अनजाने में ही ध्यान लगाना शुरू कर देता है और उसे पता न हो पाने के कारण उसे पता नहीं चल पाता। लेकिन जब व्यक्ति अकेले में चुपचाप बिल्कुल बैठता है तभी केवल उसका ध्यान लगता है और बस ध्यान में जाकर ही इसे संपूर्ण रहस्य की प्राप्ति होती है, वही असली खजाना होता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ध्यान करना तो काफ़ी लोगों के लिए संभव नहीं है। किस प्रकार ध्यान से बदला जाता है अपने हालातों को, यह भी निश्चित ही आने वाले वीडियोज़ में हम आपको बताएंगे। लेकिन ये बता दें कि जिस प्रकार संस्कृत शब्दों का आपकी आत्मा पर अधिक प्रभाव पड़ता है,
तो आपको संस्कृत मंत्रों का प्रभाव अपनी आत्मा पर डालने के लिए किस प्रकार इन्हें इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि जो बड़े बड़े मंत्र होते हैं उनका इस्तेमाल बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। आत्मा पर प्रभाव डालने के लिए आप केवल बीज मंत्रों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि माता लक्ष्मी का बीज मंत्र होता है श्रीम, सरस्वती माता का होता है ऐं, भुवनेश्वरी देवी का होता है ह्रीम और माँ काली का क्लीम और क्रीम दोनों ही होता है। क्लीम भगवान श्री कृष्ण का भी बीज मंत्र है। भगवान श्री कृष्ण को माँ काली कहा जाता है, माँ काली को ही कृष्ण कहा जाता है और क्लीम ही सम्मोहन का भी बीज मंत्र होता है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि अपना जीवन में बीज मंत्रों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि श्रीम आदि का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि श्रीम तब तक कार्य नहीं करता है जब तक आप उसमें ओम ए और एं का संपुट ना लगाएं। जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में भी आपको काफ़ी बार बताया कि माता लक्ष्मी जो बेहद आवश्यक है ही धन प्राप्ति के लिए, लेकिन धन को स्थायी रूप देने के लिए, स्थायी वास उसका बनाने के लिए, हमेशा फ्लो बनाने के लिए ज्ञान का होना बेहद आवश्यक होता है। बल्कि ज्ञान ही वो खजाना होता है जिससे कोई भी व्यक्ति कुछ भी अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति गरीब है लेकिन ज्ञानी है तो वह अपनी चाहत से कुछ भी कर सकता है। वह अपनी चाहत से धनी बन सकता है, लेकिन धनी के पास अगर ज्ञान नहीं है तो उसे गरीब बनते बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। इसलिए रावण संहिता में सरस्वती माता को ही माता लक्ष्मी कहा गया है, क्योंकि धन ही वो चीज़ है जिसे कोई भी व्यक्ति कोई आपसे चुरा नहीं सकता है और यह निश्चित ही आपके साथ रहता है, आपके साथ जाता है, हर जन्म में आपके साथ रहता है। पैसे तो खर्च किए जा सकते हैं, कोई चोरी कर सकता है, लेकिन ज्ञान को ना तो खर्च किया जा सकता है और ना ही इसे कोई चोरी कर सकता है। इसलिए श्रीम बीज मंत्र का साथ ओम और एं का संपुट अवश्य ही आपको लगाना चाहिए, तभी इसके बहुत ही ज़्यादा अद्भुत रिजल्ट मिलते हैं। तो आपको करना इस प्रकार है कि पूरे दिन में कम से कम नहाने के बाद आधा घंटा आपको लगाना है। काफ़ी लोग नहाने के बाद पूजा पाठ आदि करते हैं, तो बस उसी समय इस खास क्रिया को किया जा सकता है। जैसे कि अगर आप कोई स्टूडेंट है, आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है या फिर पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ भी आपके जीवन में आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति इस क्रिया का इस्तेमाल कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको केवल ध्यान के लिए इसका इस्तेमाल करना है, बल्कि किसी और चीज़ की प्राप्ति के लिए भी इस क्रिया का इस्तेमाल किया जा सकता है। नहाने के बाद ही केवल इस क्रिया को करना है, ऐसे ही किसी भी समय आप नहीं कर सकते। आपको नहाने के बाद आधा घंटा कम से कम इस क्रिया को देना है। कहीं भी फर्श पर आसन बिठाकर बैठ जाएं, पूर्व की ओर आपको मुख करना है और इस मंत्र का इन शब्दों का उच्चारण करना है। यह इस प्रकार है ओम ऐं ह्रीम श्रीम क्लीम। एक बार फिर से सुन ले, ओम ऐं ह्रीम श्रीम क्लीम। इन्हीं बीज मंत्रों में संपूर्ण सांसारिक सुखों का वास छुपा होता है। जब आप ओम बोलते हैं तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाते हैं, और जब आप ऐं बोलते हैं तो सरस्वती माता की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। जब आप श्रीम बोलते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति होती है, और जब क्लीम बोलते हैं तो इन तीनों बीज मंत्रों की शक्ति आपकी ओर आकर्षित होती है। यानी कि इस प्रकार से बोलने पर हर एक बीज मंत्र 100 गुना अधिक प्रभावशाली होकर इसके रिजल्ट आपको प्राप्त होते हैं। इसलिए हमने बताया कि यह बड़ी तीव्र क्रिया है। तो ठीक है दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे आज की इस वीडियो की महत्वपूर्ण जानकारी समझ में आ गई होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इसके साथ आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और उसके साथ में लगी घंटी को भी दबाएं। तो ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माँ काली।